चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे 2024 का पूरा सेट हल जो परीक्षा में पूछा जाता है और आपको किस तरीका से करना है ताकि 100 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं आ सके। तो देखिएगा, अगर आप इस तरीका से लिखते हैं तो आपके 100 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं भटकना है। मैं बिल्कुल आपको डीपली बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को पढ़ाया भी है ऑफलाइन में, उन्होंने जिला लेवल में जा करके अपना स्थान भी बनाया है। तो बिल्कुल शुरू से देखिएगा कैसे करेंगे, लिखना कैसे है देखिएगा। A man who possesses a strong will and firm determination find all difficulties solved. To him, there are a number of ways open to steer clear of all changes and difficulties. Such a man goes on working hard, and even if he fails, he is never downcast. Failure makes him all the more determined and the persist in his task till he attain his desired success. Therefore, the man who works hard with a strong resolution and unshaken will achieve success and make his fortune. It is folly to suppose that wealth, fame, or power are achieved by luck or destiny. A man can be the builder of his own fortune by sheer dint of perseverance, industry, and strong will. The man who is lazy, sluggish, and refrains from doing his duties invites trouble and suffering in his life. इस तरीका से हमने पढ़ा। अब इसके जो हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हु इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ? What is necessary to get success in life? How do failure help achieve the desired success? Who can is the builder of his own fortune? What kind of people invite miseries in their life? Explain the underlined portion. Write the opposite of success. Write the adjective form of the word resolution. तो हम यहीं से देखते हैं कि इनके हम उत्तर किस तरीका से लिख सकते हैं। तो देखिएगा, इनके जो उत्तर हमें लिखना है कुछ हम ऐसे लिखें। तो देखिएगा, इस तरीका से हम करेंगे। सेक्शन ए रीडिंग, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम हिंट लिखेंगे आ मैन से लेकर हिज लाइफ तक, और इस तरीका से लिखेंगे आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का ए लिखेंगे और ये रहा इसका आंसर। नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ इज वर्क हार्डर विद अ स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन एंड एन अनशेकन विल। अगर इस तरीका से लिखेंगे 3 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। और दूसरा जो है बी का, तो फेलियर मेक हिम ऑल द डिटरमिनेंस एंड द प्रसिस्ट इन हिज टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि यहाँ गलती कर दी है भैया ने, यहाँ एस जोड़ना है। गलतियाँ छोटी छोटी भी ना होनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप ऐसा लिखते हो तो बिल्कुल सही है। आगे है अ मैन हु कैन सीयर डेंट ऑफ द प्रिवेसेंस इज द बिल्डर ऑफ हिज ओवन, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे डी नंबर का जो आंसर आपको लिखना है कुछ ऐसे। तो देखो यहाँ पर आंसर नंबर डी ऐसे लिखें, और लिखें द पीपल हु आर लेजी, जो इसका आंसर है उसको ऐसे लिखें। और यहाँ पर जो नहीं बनता है, जैसे जैसे पहला नहीं बना है छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिएगा जो फेलियर बिल्कुल सही है, रेसोल्यूशन सही है। तो यहाँ पर इनको काफ़ी चीज़ें नहीं, एक चीज़ नहीं बनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल 14 नंबर, 15 में से कितना मिलेगा? 14 नंबर मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेक्शन बी को। अब देखें सेक्शन बी। सेक्शन बी में काफ़ी जो 100 से लेके और 150 तक आपको ऐसे करना है। तो इसमें देखिएगा करना क्या है कि वर्ड जो है इनकी लिमिट को देख के चलना है, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो। तो डेमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, तो इसमें लिखते हैं, देखेंगे किस तरीका से लिखना है। तो पहले आप लिखिएगा यहाँ पर सेक्शन बी, फिर लिखें आंसर नंबर 2 और डीमेरिट्स ऑफ डॉबरी सिस्टम, इस तरीका से कुछ हेडिंग डालें। और इंट्रोडक्शन लिखें, इस तरीका से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। और हम अगली हेडिंग जो है जो डॉबरी इन द पास्ट, तो इस तरीका से हम अगली हेडिंग भी लिखें। और अगली जो हेडिंग है बैड इफेक्ट ऑफ डॉबरी, तो इस तरीका से हम लिखें ताकि हम पूरा का पूरा नंबर ले सकें इस तरीका से, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हम इनको लिखना है तो अगर आप इस तरीका से लिखेंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल क्लियर जा रहा है। आप ऐसे ही लिखें, राइटिंग बिल्कुल क्लियर, राइटिंग साफ होनी चाहिए, ठीक है। आप जिन्हें सोचें कि हमारी राइटिंग कैसी है, बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीका से यहाँ पर भी लिख लें। अगर आपको लिखना है तो पॉज करके रोक लें, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें, लिख भी लें, बड़ा सिंपल है। इसको मैंने अलग से भी डाला है,
तो अगर आप ऐसा लिखती हैं तो आपका 10 नंबर यहाँ पर यकीन मानिएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे क्योंकि अब है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन हमें कुछ इस तरीका से लिखना है, जैसे द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम, कानपुर यूपी, सब्जेक्ट लिखेंगे सर। इसके बाद जो भी हम लिखें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ऊट पटांग कुछ भी कहीं भी लिख दो, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। और इन्हें भैया ने बहुत अच्छा लिखा है, मैंने पढ़ भी लिया है, सही है बिल्कुल। तो 10 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और किस तरीका से आप कर रहे हो ये भी क्लियर होता जाएगा। अब करना, अब भाई आप लोगों का काफी सिस्टम रहता है कि हम भैया कि मतलब किस तरीका से लिखें। ठीक है, और कई जगह आप लोगों को ऐसे ही बता देते कि ऐसे लिखो ऐसे लिखो। देखो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैंने बता दिया है। और आप पता भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से हर साल जिले की टॉप 10 में कुछ ना कुछ बच्चे जाते जरूर हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे आगे। अब सेक्शन सी ग्रामर का जो आता है तो इस तरीका से लिखें, जैसे आंसर नंबर 4 का ए ऑटोक्रेसी था, तो ठीक है ऑटोक्रेसी। तो यहाँ पर देखो स्पेलिंग छोटी छोटी मिस्टेक ना हो, तो ऑटोक्रेसी। फिर इसके बाद आंसर नंबर 4 का भी, क्योंकि जो एक एक नंबर वाली चीजें होती है, दो दो नंबर वाली, अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो नंबर आपका कट जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ऐसे ही लिखें, टू स्टार्ट टू को बिल्कुल सही है, कर्स बिल्कुल सही है। और ऐसी है सेंस जो आपका एरर था, और बिलोम जो था वो था इनएबिलिटी, बिल्कुल जी सही है। और यहाँ पर आपका जो पांचों सही है, तो 10 नंबर आपका यहाँ क्लियर हो गया। आगे देखेंगे आगे, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखेंगे, 5 को। जब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर जो है आप कुछ इस तरीका से लिखें। 5 का ए, तो टीचर सेड दैट ऑल मैन आर मोर्टल, बिल्कुल सही है। दो में से एक करना है, इनने भैया ने ऐसे दो किया है, लेकिन दो में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में अगर एक गलत है तो आपके नंबर कट सकते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस तरीका से बिल्कुल आपको करना है। तो यहाँ पर ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी दोनों सही है। तो यहाँ पर 10 नंबर आपके बिल्कुल यहाँ पर क्लियर। मैंने कह दिया था दोनों नंबर करने के लिए, इस वजह से सब सही है, बट उसको एक ही करना पड़ता है। आप दोनों करके मत आ जाना, ठीक है, वरना गलत हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको बिल्कुल इस तरीका से ही करना है। बर्थ बर्थ तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलता है। और स्टोरी जो है, तो स्टोरी कुछ इस तरीका से आपको लिखना है। आंसर नंबर 6, फिर स्टोरी आपको बनाना है। तो मैं स्टोरी को करेक्शन कर भी चुका हूँ। ठीक है, तो हु डज नॉट नो द मुंशी प्रेमचंद, मोस्टली पीपल हैव रीड his stories and novels. The glimpse of middle class families and poor families living in the village was found in the stories. ठीक है, he has written openly about the subject of blind faith and operations of the lenders, social evils, tradition, village. He proved it that the literature is the mirror of the society. ऐसे बिल्कुल सही है, बिल्कुल 5 नंबर आपका यहाँ पर। तो ग्रामर में आपका पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें आगे और देखना है। अब जब आप लिखेंगे सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में आपको यहाँ लिखना है, सेक्शन डी लिटरेचर भी आपको लिखना है। अब जिसका आपको आंसर देना है, जैसे आंसर नंबर 7 का ए, तो 7 का ए यहाँ डालें, और यहाँ से लिखें कुछ इस तरीका से, द inhabitants of the Simapuri are the citizen of Bangladesh. They work of the rag picking for their survival. They were depend on rag picking. तो इस तरीका से लिखें, तो 4 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको लिखना है दूसरा आंसर, तो आप लिखें आंसर नंबर 7 का बी, तो 7 बी, और इस तरीका से आप लिखें तो आप बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका जो आंसर है। तो 4 नंबर आपको यहाँ पर। अब आपको लॉन्ग आंसर देख, जैसे लिखा है आंसर नंबर 8, तो आंसर नंबर 8 में आ जाइएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 8 जो है कि 7 नंबर में आएगा। डिस्क्राइब द hazard of working in the glass Bengal industry. What did the Douglas to do overcome his fear of water? तो दो में से एक करना है, 7 नंबर में है। ठीक है, लॉन्ग आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन हेडिंग वगैरह जो भी है वो लिखेंगे, और इस तरीका से आपको लिखना है, तो आपका 7 नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लिखना है आंसर नंबर 9 जो पोयम से लिया गया है।
तो आप कुछ इस तरीका से लिखें पोयम से भी, ठीक है। तो आंसर नंबर 9A यहाँ पर लिखें। जैसे दिया गया है कि आंसर नंबर 9 में पोयम व्हाई इज ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विथ द माइटली डेड, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितने नंबर में था? 2 नंबर का था, तो 2 नंबर यहाँ पर मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे और ये रहा आपका जो अगला आंसर है, तो उसका बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ। अब आएंगे लास्ट जो बचता है, लास्ट क्या अभी सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया को इस तरीका से लिखें, जो ब्लैक पेन का जहाँ यूज करना है ब्लैक पेन, जहाँ ब्लू पेन का यूज करना है ब्लू पेन, इस तरीका से सेंट्रल आइडिया लिखें, बिल्कुल सरल भाषा में है। और मैं लिखवा भी चुका हूँ एक बार, ऐसा नहीं है कि लिखवाया नहीं है। तो इस तरीका से सेंट्रल आइडिया का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरीका से कुछ लिखें ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। और अगर आप चाहें कि हमें लिखना है पोएट्रिक ब्यूटी वगैरह, आप जरूर लिखें, ठीक है। पोएट्रिक ब्यूटी के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लिखें, तो यहाँ पर आप सेंट्रल आइडिया अगर इस तरीका से ही लिखते हैं तो 4 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आंसर नंबर 11। 11 में जो है शॉर्ट आंसर है, तो दिया भी गया है एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है। जो 2024 का सेट है, ठीक है। अगर आप चाहें कि आपको देखना है तो DW, इसका जो कोड है DW, उसको आप रख लें सामने, उसी का सॉल्यूशन है, बिल्कुल इजी वर्ड में है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, पर हम देखेंगे आंसर नंबर 11 का भी। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ ऐसे ही, तो बिल्कुल सही है जी भी, यहाँ पर 4 सब नंबर। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग आंसर बनता है सदाव वाला। तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। तो सदाव वाला जो आंसर दिया गया है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम डॉक्टर सदाव बोथ ऑफ एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिक ऑफ द स्टोरी द एनीमी। तो इसका जो आंसर है कुछ इस तरीका से आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन डालना है, और इंट्रोडक्शन डालने के बाद डॉक्टर सदाव एज अ डॉक्टर, इस तरीका से आपको लिखना है। हेडिंग बड़ी सिंपल है, मैंने बहुत ही सरल तरीका से लिखवाने की कोशिश भी की है, और भैया ने लिखा भी बड़ी ही सरल तरीका से है। तो इस तरीका से आप करिएगा, तो आपका यहाँ पर जो है 7 नंबर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कॉपी जो है कुछ इस तरीका से चेक होती है, ठीक है। अब हम नंबर की काउंटिंग करेंगे 3, ठीक है, 3, और यहाँ पर पूरे 14 हो गया, केवल 14 अनसीन से मिला है, सेक्शन ए से मिला है कितना? सेक्शन ए से मिला है 14, और सेक्शन बी से जो मार्क्स मिले हैं, तो सेक्शन बी में 20 नंबर का आता है, तो 20 में से 20 मिले हैं सेक्शन बी में। तो कितना हो गया? 14 और 20 कितना हो गया? 34, 34 हो गया सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन सी में कितना मार्क्स मिला है? तो सेक्शन सी में भी भैया को 20 मिले हैं, तो हो गया जी 20 प्लस 34 कितना हो गया? 54, 54, ठीक है। और नहीं, वो स्टोरी भी है इसमें, तो स्टोरी का भी मिलना चाहिए 5, तो 59 कितना हो गया? यानी कि 59, जो ग्रामर था 60 नंबर का, तो 60 नंबर से मिला है 59, ठीक है। 59 यहाँ मिला है। और जो बुक है, तो बुक से सेक्शन डी, सेक्शन डी 40 नंबर का आता, तो 40 में से कितना मिला है? 4, 4 हो गया। 4 के बाद 4 जी रहा, 4 4 8, और 8 और 2 ये रहा, 8 और 2 कितना हो गया? 8 और 2 10, 17, 17, और 17, 18 19 20 21, 21 और 24, 24 21 25, 25 और 4 29, 29 और 4 कितना हो गया? 33, और 7 यहाँ हो गया, यानी पूरा का पूरा 40 का गया है। तो यहाँ पर भैया का 99 नंबर का गया है। कितने नंबर का गया है? 99 नंबर का गया है, क्लियर पेपर गया है 99 का, ठीक है। तो यहाँ पर 99, 99 अपॉन 100
बिल्कुल गया है। एक नंबर का केवल ग्रामर में डिस्टर्ब हो गया था, तो उसको भी सुधारें ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल भैया, बिल्कुल क्लियर गया है 99/100। इस तरीका से आप भी करिएगा, ऐसे ही लिखिएगा ताकि जांचने में कोई समस्या ना हो। ठीक है।